सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। इस शाम की प्रार्थना में हम सब एक मन होंगे। आज कुछ सीखने की हम कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, परमेश्वर के उस कटोरे तक आपकी प्रार्थनाएं पहुँचें, तो हमें बड़े सावधानी से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सिस्टर, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें नींद आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस अंतरात्मा तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं हो पाती है। और इसी कारण से मैंने आज प्रभु ने मेरे मन में डाला कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बातें हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, और वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना में उन्हें कुछ और ही दिखाई देता है। मन की आँखों से हमें परमेश्वर को निहारने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करें तो भजन संहिता 141 का 2 वचन के अनुसार हम करें कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना मेरे प्रियो वो परमेश्वर के सुगंधित उस धूप के समान परमेश्वर के सोने के कटोरे तक पहुंचती है। और जब वो कटोरे में पहुंचती है, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का न्याय करता है। मेरे भाई बहन, आइए एक और वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 5 का 8 वचन कहता है कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप, जो पवित्र लोगों की क्या थी? प्रार्थनाएं हैं, हालेलुया, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे नया गीत गाने लगे। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर के उस कटोरे तक पहुँचे और उसमें वो सुगंध होना चाहिए। यहाँ पर वचन बताता है कि वो सोने के कटोरे थे और वे नया गीत गाने लगे। और उसी में हम प्रकाशित वाक्य 8 का 3 में हम देखेंगे तो वचन कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, और ये हमारी प्रार्थनाएं जब सुगंधित धूप के तरह जाती हैं तो सीधे परमेश्वर के कटोरे तक पहुंचती हैं। लेकिन कभी कभी जब हम अनमने अविश्वास में होकर हम मांग तो देते हैं, परमेश्वर हमें दे दो, लेकिन अंदर खुद विश्वास नहीं होता है कि हमें ये मिल चुका है, तो आपका प्रार्थना आने में, आंसर आने में लेट होता है। लेकिन जब आपको 100% आपको फुलफिल्ड होता है कि नहीं, मेरी प्रार्थना आज परमेश्वर तेरे सामने पहुंच चुकी है, तो वो उस प्रार्थनाओं का तुरंत इंस्टेंट हीलिंग इसी को कहते हैं। तुरंत वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाती है। और यहाँ वचन बताता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के पहरुए खड़े रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर की वेदी है उसमें डालें, ताकि वो डालकर निखर जाए। मेरे प्रियो, जब सोना को सोनार चमकाते हैं तो उसे आग में ताया भी जाता है। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारे जीवन में जो कुछ कठिनाइयां हैं, तकलीफ़ें हैं, अगर हम परमेश्वर के उस महिमा के भरे सिंहासन के सामने अगर हम पेश करते हैं मेरे भाई बहन, तो हमें ज़रूर मिलती है। लेकिन क्वेश्चन आज का ये है कि क्या आपको ये दिक्कतें आती हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप भी जब प्रार्थना करते हैं तो आपको नींद आती है? क्या आप भी प्रार्थना करते हैं तो आपको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं? क्या आप भी प्रार्थना करते हो तो आपको कुछ और ही दिखाई देने लगता है और आपका मन भटक जाता है, या प्रार्थना करने में आपका मन लगता है? अगर आप जब कमेंट करके आप इस बातों को बताएंगे, आगे की बातों को मैं परमेश्वर से पूछ के आपके लिए रेडी करके रखूँगी। मेरे भाई बहन, इस वीडियो को मैं बहुत छोटा बनाई हूँ इसलिए कि आप सब पूरा देखें, और जब आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक
पहुँचेगी। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुने, समझे, वचन को जाने, वचन का महत्व को जाने, प्रभु उनके जीवन में काम करे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई बहन नए जितने आज आप इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल पर एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर आप भी बने रहें। आप भी चाहते हैं कि सच ऐसा मेरे साथ होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए फिर अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी और आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।